Hello students, today we are going to study about important topic of the chemistry for class 11th and 12th both, isomerism. 11th और 12th के वो सभी स्टूडेंट जो 11th 12th में पढ़ते हैं उन्होंने हर टॉपिक में हर लेसन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में एक वर्ड आया होगा आइसोमेरिज्म। हैलोएल्केन में आया होगा, हैलोरीन में आया होगा, हर जगह पे हर टॉपिक अल्कोहल फिनॉल ईथर इवन आप जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन पढ़ते हो सब में आता है। और 11th में तो ये सेक्शन भी बना दिया हुआ है आइसोमेरिज्म पे। आज बात करेंगे आइसोमेरिज्म पे। तो सबसे पहले सामने देखो मैंने लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर द मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज आइसो, आइसो मीन्स आइसोस, आइसोस मीन्स same, and second word is merism. Merism word has been taken from meras, and meras means parts, and parts means molecular formula. It means one, two or more organic compounds which have same molecular formula while different properties, then compound will be isomer, and this phenomenon is isomerism. First of all, isomerism word used by Berzelius in 1813। यानी आइसोमेरिज्म वर्ड को सबसे पहले बर्जिलियस ने 1830 में यूज किया और क्वाइन किया आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो और मेरिज्म। ये जो आइसो वर्ड है इसका मतलब है आइसोस, और आइसोस का अर्थ है सेम, और मेरिज्म मीन्स है मेरास, मेरास का मतलब पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मीन्स दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं और इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। आइसोमेरिज्म वर्ड को सबसे पहले यूज किया था जैकब बर्जिलियस ने 1830 में। अब इसमें जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। Today we are going to study about their first types of isomerism, structural isomerism. Structural isomerism means the organic compound which have same molecular formula while different structure, then compound will be structural isomer, and this phenomenon is structural isomerism. The first type of structural isomerism is chain isomerism. Chain isomerism, फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि चैन आइसोमेरिज्म वही ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। इट मीन्स एटलीस्ट 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर द चैन आइसोमेरिज्म। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर 4 कार्बन से कम वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कभी भी चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है और पहले डिफिनीशन आप देखो इसका। चैन आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन देयर मेन चैन। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ऐसा होगा जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे लेकिन कार्बन चैन का जो अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। मैं बेसिकली आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर मेन चैन में काउंट करो और अगला जो कंपाउंड बन रहा है उसमें मेन चैन की कार्बन से अगर 1 कार्बन या 2 कार्बन कम आ जाए तो ऐसे कंपाउंड चैन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, नेम इज ब्यूटेन, and this compound CH3 CH3 CH CH3 and this CH3 is the substitute, so name will be 2-methyl propane। दोनों कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो C4H10 है, इसका भी और इसका भी। दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं लेकिन दोनों में कार्बन की चैन सेम नहीं है। यहाँ चैन बन रही है 4 की और यहाँ चैन कहीं से भी बनाओगे तो 3 का। तो ये दोनों कंपाउंड सीटेबल एग्जाम्पल है किसके? चैन आइसोमेरिज्म। Now second one is the position isomerism. It is a type of isomerism where 2 or more compounds have the same molecular formula but differ in the position of functional group, substituents or multiple bond on the carbon skeleton। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा कंपाउंड देता है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा या कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप रहता है या कोई मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। उनके पोजीशन अगर चेंज कर दिए जाएं, कभी 1 पे रहे कभी 2 पे आ जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कह देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH। इन दिस कंपाउंड दिस OH इज
are OH as the functional group of alcohol, and in this compound also the functional group of alcohol OH is present. But in this compound, this OH group first, second and third, this OH group attached to the first carbon, and in this compound this OH group attached to the second carbon. So name of this compound is 1-propanol and name of this compound is 2-propanol, while molecular formula both compound is C3H8O. यानी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन दोनों में OH का पोजीशन सेम नहीं है. यहाँ का OH फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ का OH सेकंड नंबर पे है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, पोजीशन आइसोमेरिज्म के. नाउ थर्ड वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इट इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर 2 or more compounds have the same molecular formula but differ functional group. यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है और इसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग होंगे. जैसे एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है. इट मीन्स दोनों में कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या यहाँ पे C2H6O, दोनों में कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है. इट मीन्स बोथ कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O while different functional group attached to the both compound. So this both compound is the suitable example of functional isomer and this phenomenon is functional isomerism. So today the important topic isomerism word has been taken from Greek word, first of all used Berzelius, chain isomerism, position and functional, these all are the types of structural isomerism. Thank you.